वेलकम। रिसेंटली ही WandaVision जो कि मार्वल की पहली डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज थी उसके 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हुए हैं और इसी के साथ साथ कैन फेगी जो कि मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट है, उन्होंने काफ़ी माइंड ब्लोइंग कमाल की डिटेल्स और अपडेट्स दी हैं। पहली और सबसे शॉकिंग वाली कि डेडपूल 3 आ रही है, वो भी MCU में, ये कन्फर्म हो चुका है। रियान अभी काफ़ी बिजी है, इसलिए इस साल तो फिल्मिंग का काम नहीं होगा, पर फिलहाल इसकी स्क्रिप्टिंग का काम हो रहा है और ये R-rated होने वाली, या यही तो चीज़ चाहिए थी। मतलब जो भी हम R-rated चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्वल स्टूडियो में वो होंगी। मतलब LGBT कम्युनिटी, ग्लोरी, R-rated, खून खराबे, सेक्स सीन्स वगैरह सब कुछ मार्वल स्टूडियो मतलब MCU में आ रहा है। और मुझे पता नहीं किस तरह संभाला जाएगा मार्वल स्टूडियो के अंडर, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए तो ये शॉकिंग है क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो ये भी अभी तक सोच रहा था कैसे डेडपूल R-rated होगा और फाइनली ये कंफर्म हो चुका है। सेकंड, जब उनसे स्पाइडरमैन 3 मूवी के रूमर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ तो उन्होंने पढ़े हैं पर सारे नहीं, और कुछ तो बहुत ही करीब थे सच के पर कुछ बहुत ही दूर। और सबसे बड़ा जो क्लू है ना वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का टाइटल है। यही है जो मल्टीवर्स ऑफ मैडर्स हमें लेके जाने वाला है और हम कैसे इसे एक्सप्लोर करते हैं। और जब उनसे टाइटल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल तो वो होम कमिंग 3 बुला रहे हैं। मेरे ओपिनियन के बारे में जाना जाए तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट उन्होंने कंफर्म ही कर दी कि स्पाइडरमैन 3 मूवी में हमें मल्टीवर्स ही देखने मिलने वाला है। मतलब हमें पहले से ही पता था पर अब हमने कैन फेगी के मुंह से खुद ही सुन लिया है। और स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 टाइटल मेरे ख्याल से ये ऑफिशियली टाइटल हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अभी तो होमकमिंग ही हो रहा है ना। कैन फेगी ने हमें बस छोड़ दिया कि हम अपने रूमर्स और थ्योरी के साथ बस खेलते रहें। थर्ड, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि चैडविक का ब्लैक पैंथर ना ही CGI होगा ना ही रिकास्ट होगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी में। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि फ़िलहाल रियान कुगलर इसकी स्क्रिप्टिंग में बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं और उन्होंने ये डिटेल दी। उन्होंने ये भी कहा है कि वकांडा एक प्लेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा सब कल्चर और काफ़ी ज़्यादा मतलब सीक्रेट से भरी हुई है। कॉमिक बुक में ऐसा ही हुआ था, तो मेरे ख्याल से उन्होंने हिंट दे दिए कि ब्लैक पैंथर 2 मूवी में हमें वकांडा जो कि प्लेस है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करके अच्छे से दिखाया जाने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो तचाला का ब्लैक पैंथर तो अब ना ही रिकास्ट होगा ना CGI होगा, तो इसके चांसेस बहुत कम बनते हैं कि हमें ब्लैक पैंथर 2 मूवी में तचाला का ब्लैक पैंथर देखने भी मिलेगा। फोर्थ, सीक्रेट इन्वेजन के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई मैसिव कास्टिंग नहीं होने वाली। ये ज़्यादातर जो हाईलाइटेड होगी वो फ्यूरी होगा और टालोस ही होगा, और इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं जैसे कि ऑफकोर्स कॉमिक बुक में भी हुए थे। फिफ्थ, हमें ये कंफर्म नहीं किया बस टीज़ किया कि नोवा कॉर्प्स और नोवा हिमसेल्फ हमें जल्द ही MCU में देखने मिलने वाले हैं। 6, उन्होंने कहा है एवेंजर्स की और भी मूवीज़ आएंगी किसी वक्त पे, पर नहीं फेज़ 4 में तो नहीं। 7, डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज से रिलेटेड उन्होंने ये कहा कि कुछ शोज़ तो बनाए गए हैं काफ़ी सारे मल्टीपल सीजन दिमाग में रखते हुए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने WandaVision की बात नहीं की होगी बल्कि लोकी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर इस जैसी टीवी सीरीज़ के बारे में, क्योंकि WandaVision की बात की जाए तो वो डायरेक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से कनेक्टेड होने वाली और वो स्पाइडरमैन 3 से कनेक्टेड होने वाली है, जबकि लोकी और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के केस में ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी और मून नाइट के टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और पर एपिसोड 40 से 50 मिनट का होगा। पर शी हल्क की सीरीज़ में ऐसा केस नहीं है, उसके 10 एपिसोड होंगे और पर एपिसोड 30 मिनट्स का होगा। 8, जब उनसे मार्वल के नेटफ्लिक्स के शोज़ की MCU में डिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा नेवर से नेवर एंड एवरीथिंग इज़ ऑन द बोर्ड। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है पर अभी सब कुछ टेबल में है। और जब उनसे कॉक्स के डेयरडेविल की MCU में डिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो पहले तो वो कुछ ऑकवर्डली साइलेंसली बैठे रहे और फिर उन्होंने कुछ सेकेंड्स के बाद कहा कि वी विल सी। और आज सुबह जब मैं उठा था ये रिकॉर्डिंग करने के लिए तो कॉमिक बुक की तरफ से ये रिपोर्ट्स निकल गई कि स्पाइडरमैन 3 के साइड में उन्होंने 40 कॉकवर्ड डेयरडेविल को देखा है। वेल, इसकी कोई लीक फ़ोटो वगैरह नहीं निकल के आई, पर कॉमिक बुक एक बड़ी सोर्स है तो यार तकरीबन कंफर्म ही है। जैसे कैन फेगी उस दिन ऑकवर्डली साइलेंसली बैठे रहे थे, उससे भी पता चल रहा था वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये कॉमिक बुक की तरफ से रिपोर्ट निकल के आ चुकी हुई है। और 9th में कैन फेगी ने ये टीज़ की कि उन्हें गुड फीलिंग है कब और कहाँ हमें म्यूटेंट्स शायद देखने मिल सकते हैं MCU में। और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जल्दी तो नहीं हमें देखने मिल सकते, एक्समैन के टाइटल्स है म्यूटेंट्स, पर हाँ आने वाली काफ़ी सारी सीरीज़ और मूवीज़ में हमें म्यूटेंट्स साइड बाय साइड या फिर साइड रोल में देखने मिल सकते हैं, पर ऑफिशियली उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं ऐसे कराया जाएगा कि ये रे म्यूटेंट्स ये रे एक्समैन। तो उनकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है। मैंने अपना ओपिनियन रख दिया। तो यही थी वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जो कि मार्वल फैंस हों, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आ गई तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की मार्वल, DC और काफ़ी सारी अलग अलग मूवीज़ सीरीज़ से रिलेटेड मैं डिटेल अपडेट्स रिव्यूज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।